श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की, जिसका नाम है विभूति योग। तो कल आपको एक ऐसा सूत्र भगवान ने बताया, जिसमें वो एक तरह से उसी की व्याख्या कर रहे हैं जिसको वो पहले कह चुके हैं, सूत्रे मणिगणा योग। कि मैं किस तरह से समस्त जगत में जिसको आप तुच्छ समझते हैं, जिसको आप हेय समझते हैं, जिसको आप निकृष्ट समझते हैं, उसमें भी मैं हूँ। और जिसको आप उच्च समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, पहले दर्जे का समझते हैं, जहां पर विशेष रूप से वहां पर भी मैं। तो हम इतना अंतर अपने बीच में मन के अंदर बता लें कि अलग अलग चेतना का स्तर, चेतना वही सामने वाले व्यक्ति में, या कीट पतंग आदि जिनको हम अपने से अलग इतर मानते हैं, अन्य मानते हैं, उसमें भी चेतना का स्वरूप वही है। ये बात अलग है कि उसका जो आवरण है, आवरण मतलब अब कीट है तो उसका शरीर धारण किया हुआ है, पशु का है तो उसका शरीर धारण किया हुआ है, पाषाण है तो पाषाण का शरीर है उसके पास। जैसा जैसा शरीर है, अर्थात जैसा जैसा इंस्ट्रूमेंट है, उसकी अभिव्यक्ति भले ही अलग अलग तरीके से होती हो, लेकिन उसके भीतर जो विराजमान चेतन तत्व है, जो श्री कृष्ण तत्व है, वो सभी में एक जैसा है। भगवान ने ये बताने की कोशिश की। ऐसे ही हमारे यहाँ जो संस्कृत की ग्रामर है, जिसको हम व्याकरण बोलते हैं, उसमें एक सूत्र आता है। क्योंकि आपसे मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हमारे यहाँ जो हमारा जो चिंतन है, उस चिंतन को कहने के लिए एक बड़ा अच्छा साधन जो उन्होंने बनाया, वो साधन क्या था? तो वो साधन था सूत्र रूप में किसी बात को कहना। आप चाणक्य नीति को पढ़ें, आप शुक्र नीति को पढ़ें, आप चाहे अद्वैत पूर्व मीमांसा के दर्शन को पढ़ें, आप नारद भक्ति सूत्र को पढ़ें, अर्थात आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको पहले सूत्र के रूप में कहा गया। तो सूत्र के रूप में जब कहा गया, तो क्योंकि गुरु और शिष्य में जो एक आपस में रिलेशनशिप होता था, वो इतना गहरा होता था कि सूत्र रूप में जो गुरु है वो कहते थे, और जो शिष्य है वो उसको उद्घाटित कर लेता था। वो बीज के रूप में उसके हृदय में जाता था, वहां प्रस्फुटित होता था, और वहां वो उसके जो विभिन्न रूप थे बीज के, उनको वो देख सकता था। लेकिन जैसे जैसे ये संभावनाएं और ये योग्यता समाप्त होती गई, वैसे वैसे उनके ऊपर भाष्य, उनके ऊपर टीकाएं हमारे सामने आई। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर आप जानते ही हैं कितनी टीकाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को, उनके शब्दों को, भगवान कृष्ण के उपदेश को समझने का प्रयास किया। तो यहाँ भगवान ने आपको बड़ा जो संकेत दिया है, उसको महर्षि पाणिनि ने कहा, स्व युग मघोनाम अतद्धिते। तीन चीजों को उन्होंने एक लाइन में खड़ा कर दिया। श्व, श्व का अर्थ होता है कुत्ता। श्व मैंने कुत्ता। अब आप इसके उसको देखिए, जहां तक हम कोटि की बात करते हैं कि बड़ा उच्च कोटि का, बड़ा मध्यम कोटि का, या विशेष कोटि का, वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्व मैंने कुत्ता, मघोनाम, श्व युव, युव का अर्थ हुआ मनुष्य, युवा, जो मनुष्य है। और मघोना, मघोना का मतलब हुआ इंद्र, इसका मतलब पशु, और उसके बाद मनुष्य। और जिसको आप इंद्र बोलते हैं, अर्थात देवताओं का राजा बोलते हैं, वो कहते हैं इन तीनों में मूलतः कोई अंतर नहीं है, ये एक ही सूत्र में पिरोए हुए। यहाँ जो भगवान ये सारी बातें आपको कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब आप जिसको नेगेटिव बोलते हैं या जिसको आप पॉजिटिव बोलते हैं, वो हमारे समझने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसको हम दैत्य कहते हैं या जिसको आप राक्षस कहते हैं, उसमें, और जिसको आप देवता कहते हैं, इन दोनों में कोई अंतर हो, इन दोनों से ऊपर उठने की आवश्यकता है।
जो मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, परमात्मा को तत्वतः जो जानना है, वो कहते हैं ये दोनों चीजों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। वो कब उठते हैं हम? कहते हैं हम तब उठते हैं जब हमको दोनों में एक समान उस परमात्मा का साक्षात्कार हो। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है हमको प्रत्येक चीज में, तो वो वस्तु वस्तु नहीं रहती। आप ध्यान करिए, मैंने एक बार आपके सामने दो इलस्ट्रेशंस जो भेजे थे, वहां पर आपको यही संदेश देने का प्रयास किया था कि जब आपको वो जो दो चित्र हैं, मिले हुए जो चित्र हैं, उनमें जब आपको एक चित्र दिखाई देता है तो उसमें दूसरा नहीं दिखाई देता, और जिस समय आपको दूसरा दिखाई देता है तो पहले वाला नहीं दिखाई देता। एक समय में आप एक ही चित्र को देख पाते हैं, या आप भगवान को देख पाते हैं, या आप संसार को देख पाते हैं, या आप अव्यक्त को देख पाते हैं, या आप उसको देख पाते हैं जो व्यक्त है। अब देखिए, यहां पर जिसको हम बहुत नेगेटिव बोलते हैं, उनकी भी चर्चा भगवान ने की है। ये थोड़ा सा मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा इस बात का। जिसको हम हेय बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि नहीं, ये तो नरक का द्वार है, उस नरक के द्वार को भी भगवान ने कहा है कि वास्तव में वो नरक का द्वार नहीं है, वास्तव में वो आपके पतन का कारण नहीं है। पतन का कारण क्या है? जब आपकी दृष्टि, आपकी जब आंख है, उस आंख में क्या होता है? उस आंख में जब मैल होता है, जब आपकी आंख अर्थात आपकी जो दृष्टि है वो निर्दोष नहीं होती है, उसमें दोष होता है, तब क्या होता है? आपको जो चीज जैसी है वैसी ना दिखाकर उससे विपरीत दिखाई दे। स्वामी जी ने जो नीति कथाएं उनकी हैं, उनमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद उसको बताने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है विभूति योग को समझने के लिए। कौन सी? कहते हैं कि एक बार दो जो चींटियां थी उनमें मित्रता हो, और जब दोनों चींटियों में मित्रता हुई तो एक ऐसी थी जो नमक के पहाड़ पर रहती थी, नमक के पहाड़ पर रहती थी, और दूसरी ऐसी थी जो ऐसी जगह रहती थी जहां पर मिठाई ही मिठाई अर्थात गुड़ ही गुड़ था, मीठा ही मीठा था, चीनी ही चीनी थी। मिश्री के जहां पर ढेर थे वहां पर मीठा ही मीठा था। दोनों में मित्रता हो गई, तो वो जो थी जो मिठाई की जगह रहती थी, उसने उसको, वो जो पहले वाली थी, उसने आमंत्रित किया। उसने आमंत्रित किया कि बहन ऐसा करो, तुम मेरे घर आओ, मैं तुमको बड़ी अच्छी चीज खिलाऊंगी। अब आप जानते ही हैं कि जिसको नमकीन चीजें बड़ी अच्छी लगती हों, वो मीठे को पसंद नहीं करता है, और उसको ये लगता है कि बस नमकीन चीजों से बेहतर स्वाद और किसी चीज का नहीं। तो उसने बुलाया, वो जो मीठा खाने वाली थी, जो मीठे में रहती थी, वो वहां पर गई, और वहां पर जब गई तो वहां पर उसने खाने की कोशिश की। और जिसको मीठा पसंद होता है, आप सभी जानते हैं कि वो नमकीन चीजों को पसंद नहीं करता। एक दिन रही, उसका उसका स्वाद जो है, उसको लगा कि नहीं, इससे तो मेरे से तो खाया ही नहीं जाएगा। उसने कहा अच्छा बहन मैं चलती हूँ। और जब वो चलने लगी तो उसने चलते समय इसको कहा कि जब तुमको मौका मिले, जितनी जल्दी हो सके तुम आना मेरे यहाँ अमुक स्थान पर। और वो जो चींटी थी, नमक वाली जो चींटी थी, वो वहां पर पहुंच अपनी सहेली के पास। इनवाइट किया था, वहां पर पहुंच गई। और जब वहां पहुंची तो उस वहां देखा उसने बड़े बड़े मिश्री के ढेर लगे हैं। और आप जानते हैं कि जो नमक होता है, जो नमक का डला है और मिश्री का डला, देखने में काफी कुछ कभी कभी एक ही जैसा होता है, चमकदार होता है। वो जो डले हैं वो एक ही जैसे होते हैं। उसने बड़ी खुश हुई, उसने कहा वाह भाई। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये मिठाई, ये इसका जो स्वाद है वो बड़ा मीठा है। अच्छा, मेरा जो नमक वाला स्वाद है उससे अलग है? उसने कहा हाँ बिल्कुल अलग है। नमक का जो स्वाद है, जहां पर तुम गई थी मुझको लेकर, उससे बिल्कुल अलग है। तो जब उसने खाना शुरू किया, उसने कहा बहन सच्ची बात बताऊं कि मुझे तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा।
मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने घर में वहां पर हूँ, और वहां पर जो स्वाद मेरा था वही मुझको इनमें लग रहा है, इन डलों में लग रहा है। वो जो मिश्री वाली स्थान पर रहने वाली जो चींटी थी, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, नमक में और मीठे में तो बहुत अंतर होता है। इसको ये जो मीठी चीज है, ये मीठी चीज भी नमकीन क्यों लग रही है? शक हुआ। सत्संग में आती होगी वो, और जब सत्संग में आती होगी तो उसको समझ में आ गया कि मामला कुछ गड़बड़। उसने कहा बहन ऐसा करना, जरा मुंह खोलना अपना। उसने जब मुंह खोला, किसने? वो जो नमक वाली चींटी थी, उसने जब अपना मुंह खोला, वो खा तो मिश्री रही थी, और उसको स्वाद किसका आ रहा था? उसको स्वाद आ रहा था नमक का। उसने जब मुंह खोला तो उसने कहा अरे बहन, चक्कर कुछ और है। उसने कहा क्या है? उसने कहा चक्कर ये है कि तेरे मुख में अभी भी वो जो नमक का डला है वो फंसा हुआ है। खाती तो तू कौन सी चीज है? खाती तो तू मिश्री है, और तुझको मिश्री और नमक का अंतर पता नहीं है, एक ही जैसा लगता है। लेकिन वो जो फंसा हुआ नमक का टुकड़ा है, वो तुझको स्वाद किस चीज का दे रहा है? नमक का दे रहा है, मिठाई का दे ही नहीं रहा है। जब निकाला उसको, वो जो फंसा हुआ जो टुकड़ा था उसको जब निकाला, तो निकालने के बाद में अब उसने कहा अब जरा तू खा, कुछ फर्क लगता है? उसने कहा हाँ जरूर, बिल्कुल फर्क है। अब देखिए, खा तो वो मीठा रही थी, लेकिन उसको लग क्या रहा था? नमकीन लग रहा था। क्यों नमकीन लग रहा था? वो जो मीठा है वो वास्तव में तो मीठा था, नमक तो था नहीं, लेकिन उसको नमकीन इसलिए लग रहा था, उसको वह स्वाद जो जिसको वो खा रही है, उसका असली स्वाद इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उसके दांतों में, उसकी दाढ़ में वह जो नमक था वो फंसा हुआ था। बिल्कुल यही स्थिति हम सभी की है। हम लोग क्या है, हम लोगों के आंखों में दोष है, हमारी दृष्टि में दोष है, हमारी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि वह जो संसार है, उस संसार में ही वह परमात्मा भी व्याप्त है, लेकिन हमको वो जो नमक है वो वहां पर भी नमक दिखाई देता है। हमको मिठाई का स्वाद जो है वो वहां पर नहीं आता, परमात्मा नहीं दिखाई। यहाँ भगवान जिस तरफ संकेत कर रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से, वो आप देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि नहीं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयम्। भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि नरक के द्वार है। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है। लेकिन उसी के साथ में वो उसमें थोड़ा सा संशोधन भी करते हैं। उस संशोधन को ही हम यहाँ पर ले रहे हैं, और आपको तब बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। वो जो संशोधन करते हैं वो किसको किसको, एक ही चीज को कौन सी स्थिति में वो मीठा मानते हैं, कौन सी स्थिति में वो नमकीन या कड़वा मानते हैं? वस्तु एक ही है, लेकिन वो जो दृष्टि है, जब आपकी दृष्टि बदल जाती है, जब आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है, तब आपको वो अंतर समझ में आता है। आपके सामने अगर 4 तरह की कॉफी रख दी जाए, या आपके सामने अगर 4 या 5 तरह की अगर चाय की पत्तियां उबाल कर रख दी जाएं, तो आपको उसके टेस्ट का पता नहीं चलेगा। लेकिन वो लोग जो टेस्ट करते हैं, है ना, जो टेस्ट करते हैं उसका, वो क्या करते हैं, उनको फट पता चल जाता है। जो अच्छा शेफ होता है उस आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, म्यूट म्यूट हो गया था मेरा पीछे से। तो क्या होता है वहां पर, जिस समय आपका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, आप जिस समय टेस्ट को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत हो जाती है ना। कहते हैं वही दिक्कत यहाँ पर होती है। लेकिन जब आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है तो आश्चर्य होता है हमको कि इसको ये डिफरेंसेस कैसे पता चलते हैं। मुझे अभी तक याद है, हम जब बहुत बच्चे थे, तो ये जो सिगरेट पीने वाले हैं इनको हम देखते थे। उस सिगरेट का स्वाद बड़ा अच्छा है, उस सिगरेट का स्वाद उससे कंपैरेटिवली बड़ा अच्छा है। अरे भाई, धुएं में भी स्वाद होता है क्या? धुआं तो हमको एक ही तरह का दिखाई देता है। और मुझे आपके सामने, मैं
जो एक बच्चे में एक जो क्यूरियोसिटी होती है, हमने क्या किया, हमने कहा 4-5 तरह के जो सिगरेट थी वो लाई और लाकर हॉस्टल में रहते थे तो छुप के एक-एक करके हमने पीने की कोशिश की, लेकिन हमको जो उसका मिला, वो क्या मिला? सिर्फ खाँसी के अलावा और कुछ नहीं। जब वो सुट्टा मारते थे, अंदर जाता था, तो उसके बाद में हालत खराब हो जाती थी। हमें तो उसका स्वाद क्यों? उसका कारण है कि वो चीज़ हम में डेवलप हुई नहीं। हो सकता है जिन लोगों में इस तरह की चीज़ डेवलप हो चुकी है, तो यहाँ पर बिल्कुल वही स्थिति है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो दोनों चीज़ें हैं, उसको जो व्यक्ति सही प्रकार से समझ रहा है, उनमें भी जो किसको देख रहा है, उस चेतन तत्व को देख रहा है, वो जो आपको नीचे की तरफ ले जाती हैं, वही चीज़ें आपको ऊपर की तरफ ले जाती हैं। जो वो काम, पासबुक तो क्रोध, अभी लोभ नहीं आई। आदि क्या करते उनको हैं? मेल आपको बताई आपका अधःपतन बताएगी करते हैं। पता नहीं, उनको भी वही नहीं बताया। गवर्नमेंट में ऐसे ही होती है ना चीजें। तो अरे हमने जान रखा, बोल रखा हेड ऑफिस में। तो कैसे पता कैसे लगेगा पैसे आदमी के पास है? आंटी फिर तो अगर कितने पैसे हैं फिर तो वो आपको बताएंगे ना, मुझे बताएंगे भी नहीं। या तो हरिओम, आपने हरिओम, हरिओम, हरि हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो ये जो चीज़ है, ये समझने की है यहाँ। यहाँ अब भगवान देखिए किस प्रकार कहते हैं। कहते हैं आयुधा नाम अहम वज्रम। आयुधों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं आयुधों में मैं वज्र हूं। अब वज्र कैसे बना था, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आपने सुना हो। जो देवता हैं, उन देवताओं ने जिस समय देवासुर संग्राम में देवता परास्त हो गए, तो उनको ये डर था कि हमारे जो दिव्यास्त्र हैं, यही दिव्यास्त्र अगर राक्षसों के पास चले गए, असुरों के पास चले गए, तो इनसे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इनसे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो क्या किया जाए? उन दिव्यास्त्रों का क्या किया जाए? आज हमारी जो सबसे बड़ी एक चिंता है, उस चिंता में एक ये भी चिंता जुड़ी हुई कि आपने जो परमाणु बम बनाए हुए हैं, आपने जो अणु बम बनाए हुए हैं, आपने जो तरह-तरह की मिसाइल्स बनाई हुई हैं, ये मिसाइल्स अगर उनके हाथ पड़ गई, जिनको आप आज की भाषा में बोलें, जो जिनको हम तालिबान बोलते हैं, अगर उनके हाथ में पड़ गई, तो उनको तो किसी से कोई लेना-देना है नहीं। उनका तो एक अपना तुच्छ स्वार्थ है, उनका एक तुच्छ लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है। मानवता का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उनके हाथ अगर पड़ जाती है तो क्या होगा? उससे अनर्थ ही होगा। समाज का, विश्व का, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? उन देवताओं ने जाकर महर्षि दधीचि को कहा कि महर्षि, हम चाहते हैं कि इसका संरक्षण किया जाए। अच्छा, कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है आप लोगों को सुन के भी, है ना? लेकिन जिस समय आप इस 10वें अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो आपको उसके ऊपर विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज़? कहते हैं ये जो अस्त्र थे, दिव्यास्त्र जो थे, ये भी सजीव होते थे। ये भी सजीव होते थे, ये भी आपकी इच्छा को समझते थे। अब आप सोच कर देखिए, आप चाहते थे तो ये चलते थे, आप चाहते थे तो ये मार कर फिर क्या होता था? भगवान कृष्ण का जो अपना काम करने के बाद, फिर वो वापिस आ जाता था। भगवान जैसी अपनी इच्छा करते थे, उसके हिसाब से उसका प्रयोग होता था। तो ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पर क्या है? उन्होंने कहा जो दिव्यास्त्र हैं, उनका क्या किया जाए? तो कहते हैं उन दिव्यास्त्रों को महर्षि दधीचि ने क्या किया? जल में डाला और उसको पी गए। और वो जो राक्षस था, उस राक्षस को जब मारने की बात आई, तो नहीं मर रहा था। क्या नहीं मर रहा था? क्यों? कहते हैं किसी धातु के द्वारा यदि बना हुआ अस्त्र, उसको वरदान मिला हुआ था। ये चीजें आपको पुराणों में बहुत जगह मिलेंगी। इसका मतलब मृत्यु से यदि आप किसी भी तरह से बचने की कोशिश करते हैं, आप अगर चाहें कि आप मृत्यु से बच जाएं, तो आप ये लगा लीजिए कि जिन्होंने बहुत तप किया और तप के द्वारा वरदान भी प्राप्त किए, जिनके पास में अलौकिक शक्तियां थी, मृत्यु से वो भी नहीं बच पाए,
और जिस समय उस राक्षस को मारने की बात आई तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, ये तो किसी धातु से मारा नहीं जाएगा। तो वो सारे जो देवराज थे उन्होंने कहा कि जो महर्षि दधीची हैं, महर्षि दधीची की जो हड्डियां हैं, अस्थियां जो हैं, उन अस्थियों में जितने भी दिव्यास्त्र हैं उनका निवास है, फिर उनका अपना तप है। तो अगर वो जो विश्वकर्मा है, वो विश्वकर्मा यदि उनकी अस्थियों से अगर किसी शस्त्र को या अस्त्र को बनाता है तो उसका उसका जो है प्रयोग करके इस राक्षस को मारा जा सकता है। और वो गए उसके पास में, और आप जानते हैं उसके बाद महर्षि दधीची ने कैसे किया, क्या किया, वो कथा आप लोगों ने पढ़ी हुई। तो कहते हैं जो आयुध हैं, उन आयुधों में मैं कौन हूं? वज्र को सबसे घातक हथियार या सबसे घातक आयुध माना गया है। तो कहते हैं कि जो आयुध हैं उनमें भी मैं कौन? आयुध क्या करता है? शत्रु को परास्त करता है। आयुध क्या करता है? किसी को मारता है, किसी को हानि पहुंचाता है। लेकिन सब जो वो भी है, उसमें भी जो श्रेष्ठ है अर्थात वज्र जो है, उस वज्र में के अंदर कौन विराजमान है? तो मैं हूं। अर्थात आयुधों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं वज्र। क्यों वज्र हूं? क्योंकि वहां पर मेरा जो तेज है, वहां पर जो मेरा प्रकाश है, वहां जो मेरी विभूति है वो विशेष प्रकार से प्रकट हो रही है। इसलिए आयुधानाम हम वज्रम और धेनुनाम अस्मि कामधुक्। जो धेनु है, धेनु का अर्थ गौएं जो है। वैसे तो कहा जाता है कि जो गाय है, उस गाय के शरीर के प्रत्येक अंग में देवता का निवास होता है। लेकिन कहते हैं कि जितने भी हमारे यज्ञ कर्म है, दो प्रकार की धाराएं हैं हमारे